वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में अभी बजे हुए हैं 1:30 बजे हुए और आज है 7 मार्च और अभी मैं जा रहा हूँ। अंकित है मेरे साथ में, मैं और अंकित जा रहे हैं भोजपुर मंदिर। तो अभी जस्ट रूम से निकले हैं। अजय गया था कहीं कॉलेज गया था, तो अभी हम जा रहे हैं भोजपुर मंदिर। तो पहले चलते हैं चाय पीने, क्योंकि अभी सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, अभी लेट उठे थे तो नहा धो के तैयार हुए हैं। तो अभी आयुष भी मिल जाएगा मुझे मंडी द्वीप में, तब 11 मील में। तो अभी चलो चलते हैं, पहले चलते हैं चाय पीने। नाश्ता तो हमारा हो चुका है समोसों का, दोनों लोगों का। अब जा रहे हैं चाय पीने। वहाँ की चाय अच्छी नहीं मिलती है तो हम जा रहे हैं दूसरी जगह चाय पीने जहाँ पीते रहते हैं। होली का मुझे पता नहीं कब है, 7 को है 8 को। तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी होली को, होली की और आने वाली भाई दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज होलिका दहन, तो आज की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी चाय भी पी ली है। अब चाय बाय पी के अब हम लोग टैक्सी पकड़ेंगे, फिर जाएंगे चेतक यहाँ से। तो चलो चलते हैं भाई। आज भीड़ भाड़ नहीं है, पता नहीं होली पे सब लोग चले गए हैं घर, बस हम ही लोग नहीं गए हैं। बैठे हैं टैक्सी में, फिर यहाँ से पहुँचेंगे चेतक। गाइस चेतक आ चुके हैं। अभी चेतक से हमें पकड़नी पड़ेगी बस, फिर जाएंगे हम 11 मील। चेतक ब्रिज वहाँ पे है, बट ये चौराहा है चेतक ब्रिज का। आ चुके हैं हम 11 मील। हनुमान मंदिर पे हमें रुकना था। अब आयुष यहाँ कहाँ है ढूंढता हूँ उसको। हनुमान मंदिर, ये मंडी द्वीप रोड। ये तो भाई जी हमारी चाय है। भाई जी वैसे हम पीते हैं 6 रुपए की, हालांकि इधर मिलती है 10 रुपए। गार्डन में पीते हैं 6 रुपए की चाय, इधर पे 10 रुपए एक चाय। करेंगे कि 4 रुपए एक्स्ट्रा देने में कितना अंतर आता है चाय पीने में। अंकित बताओ टेस्ट करके। पी रहे हैं 4 रुपए एक्स्ट्रा देने का, नहीं 6 + 4 की चाय का स्वाद कैसा होता है देखो। थोड़ी सा चेंज है, हाँ दूध ज़्यादा है, चाय शक्कर कम है, लेकिन चाय बढ़िया है। कोई फ़र्क नहीं है। 4 रुपए एक्स्ट्रा देने के बाद भी चाय में वो मज़ा नहीं था जो 6 रुपए की चाय में था। और इतना मतलब हम चार्ज देके इतने दूर भी आए, फिर भी देखा तो यहाँ चार्ज भी ज़्यादा है हर चीज़ का। 5-10 रुपए हर चीज़ में ज़्यादा चार्ज है। बताओ भाई, मात्र 10-15 किलोमीटर एक्स्ट्रा आने से भोपाल से चार्ज बढ़ गया, स्वाद भी बिगड़ गया। एंट्री हो चुकी है, देखो छुपेगा जैसे मैं कैमरा ऑन करूँगा। देखो सामने आने से इतना डरता है, इसलिए मैंने कैमरा ऐसा फिक्स कर रखा है कि उसको कुछ पता ना चले। देखो 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 देखो, ये चला गया रेड बस। चल 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 चल, पीछे बैठना था तीनों, धचका खोवाएगा। तीनों आ चुके हैं फिलहाल। अंकित भी है, देखो आयुष भी आ चुका है। अब जाएंगे यहाँ से भोजपुर, देखते हैं मस्ती करते हैं। ये इसमें 3-4 बार कॉल लगाया, कल से मैं 3 प्लान कैंसिल कर चुका हूँ। और अब देखते हैं, चलते हैं। आए तो कर दे बेटा, सकल छुपाता है। मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ, देखो बस चलाते हैं ऐसे, बस चलाते हैं। देखो भाई यहाँ ब्रेकर्स भी है, देखो भाई ये चल रही है बस। पीछे बैठने का मजा ही कुछ और है। कहीं बस ड्राइव करो पीछे बैठ के, कैमरा में कितना मजा आता है। इन्हें देखो भाई साहब। भाई देखो भोजपुर आ चुके हैं, मिडवे ट्रीट। अब यहाँ से थोड़ा सा हमें चलना है, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे भोजपुर मंदिर। तो चलो चलते हैं। लगा हुआ है यहाँ पे मिडवे ट्रीट। हम तीनों जा रहे हैं पैदल, यहाँ से 3-4 किलोमीटर था, तो टैक्सी पकड़ने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो हमने कहा थोड़ी वॉक हो जाएगी। और आज भोपाल में पहली बार मैंने खेत वगैरह देखे हैं यहाँ पे साइड में, क्योंकि पूरा भोपाल एरिया नहीं है, मंडी द्वीप साइड का एरिया है। तो यहाँ पे खेत वगैरह है, मतलब नॉन नेचुरल जैसे ही लगता है। छतरपुर में रहता था ना मैं, तो वहाँ पे खेत वगैरह होते थे, तो सेम अच्छा फील होता है कि कितने सारे खेत हैं और यहाँ पे कितने सारे टमाटर गाय खा रही हैं। इधर टमाटर लेने पड़ते हैं, इधर क्विंटल टमाटर डरे हैं, कितने सारे गाय खा रही हैं ऐसी खुले आप। PITS नीरज का कॉलेज, कॉलेज का मेन गेट है, यहाँ नीरज पढ़ता है। मेरी बिल्डिंग के सारे लड़के यहीं पढ़ते हैं VITS कॉलेज में। हम दोनों BU वाले हैं। ये फूल यहाँ पे लगे हुए हैं, किसी का घर है यहाँ पे। आई जा रहे हैं 15-20-30 मिनट हो गए हैं जब से हम चले ही जा रहे हैं। ये भोजपुर मंदिर आया नहीं है,
तो अभी थोड़ा और चलना है, उसके बाद फिर आएगा भोजपुर मंदिर। तो बढ़िया दर्शन करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे और आपको पूरा ब्लॉग दिखाएंगे। रोड में जा रहे हैं, यहाँ से इतनी BMW निकल गई हैं कि हम देख देख के हमारा भी ड्रीम हो गया BMW लेने का। तो गाइस कमेंट में बताइए BMW लेनी चाहिए। मस्त टेसू लगे हुए हैं गाइस, पूरे पेड़ में बेहतरीन। देखो गाइस कितने मस्त लगे हुए गाइस, कितने मस्त टेसू लगे हुए। टेसू है ना, पलाश के फूल उन्हें बोलते हैं। इसी सीजन में ये हो, पूरा पेड़ भरा हुआ है। देखो टेसू के फूलों से कितना मस्त लग रहा है। टेसू के मस्त फूल लगे हुए थे यहाँ पे। देखो मतलब पलाश के बहुत सारे फूल लगे हुए थे। हमारे यहाँ इन्हें बोलते हैं क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा। हमारे यहाँ ना पिसुआ के फूल बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अभी पिसुआ सोमवार वगैरह आते हैं तो वहाँ पे पूजा होती है स्वामी जी की, तो वहाँ पे ये फूल लगते हैं। और इसी टाइम पे आम के मोर भी आने लगते हैं। तो अभी मैंने तोड़े नहीं क्योंकि पेड़ में बहुत अच्छे लग रहे थे। तोड़ने में थोड़ी देर तक अच्छे रहते हैं, उसके बाद फिर सूख जाते हैं तो बेकार लगता है। तो नेचर में ही रहे तो अच्छा रहता है। हमें प्रकृति के साथ उतना ही खिलवाड़ करना चाहिए जितना ज़रूरी हो, आवश्यक हो। वरना फूल पत्ती क्योंकि बनने में कितना टाइम लगता है हमें खुद पता नहीं होता। एक पत्ती को बनने में कितना टाइम लगता है, हम उसको एक पल में तोड़ देते हैं। तो इसलिए जितना ज़रूरी हो प्रकृति को उतना यूज करें तो ठीक रहता है। गाइस व्यू देखो कितना अच्छे सारे खेत दिख रहे हैं। ये इंडस्ट्रियल एरिया है मंडीदीप का पूरा। जा रहे थे, यहाँ पे बहुत बढ़िया फूल लगे हैं ऊपर। देखो मैं दिखाता हूँ, कितना अच्छा फूल है। इस टाइप के पूरे फूल लगे हुए इस वाले पेड़ में, बहुत अच्छे। ऐसे कैमरे में इतना अच्छा नहीं दिख रहा है और बहुत सारे, पता नहीं क्या बोलते हैं, शायद श्यामर के छोटे छोटे फूल थे, शायद ना श्यामर के फूल बोलते हैं, पता नहीं, मुझे क्लियर नहीं है। यदि किसी को देखना हो तो छतरपुर में हनुमान टोरिया पे जो झूला लगा हुआ है, झूलने वाला, उसके जस्ट सामने लगा हुआ है ये वाला पेड़, जिसे श्यामर के फूल बोलते हैं। इसमें रेड कलर का फूल होता है, बड़ा सा खिला होता है, वो उसे बोलते हैं गाइस। ये है, इसे बोलते हैं श्यामर का फूल। ये किसी के लिए नहीं है गाइस। क्या बोला तूने? आयुष ने दिया। बेवफा चाय, वहाँ पे लिखा है बेवफा चाय वाला, मतलब वहाँ लिखा है कि जो प्रेमी जोड़े हैं उनके लिए चाय का प्राइस है 15 रुपए, और जो धोखा खाए लोग हैं उनके लिए 10 रुपए। अच्छा रूल है कि इसलिए कपल्स में आओ 5 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। भाई झूठा बोल दो, वहाँ पे हम धोखा खाए हुए हैं, यानी 10 रुपए यानी 5 रुपए सेवेंगे। ये होता है बिजनेस माइंडसेट। कितना अच्छा सिस्टम कर रखा है। भोजपुर मंदिर हम आ चुके हैं। ये दिख रहा है ना छोटा छोटा सा, ये भोजपुर मंदिर है, पहाड़ पे बसा हुआ है। देखो गाइस कितना दूर है वहाँ। मंदिर के बिल्कुल करीब आ गए हैं। देखो वहाँ बिल्कुल छोटा सा दिख रहा है ना, वो है भोजपुर मंदिर। वहाँ पे शिवलिंग है शिव जी का बहुत बड़ा, जैसा मतंगेश्वर में है खजुराहो में। हालांकि मैं अभी गया नहीं, और मैंने वीडियोस में जो देखा है तो उसको अकॉर्डिंग आपको बताया, वैसा उससे बड़ा है शायद, ये पता नहीं। बेतवा नदी अभी फिलहाल इसमें पानी है नहीं। ये बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है भोजपुर मंदिर। ये यहाँ पे दोनों साइड है, हालांकि इसमें पानी नहीं है, पता नहीं बारिश हुई नहीं, इस वजह से ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि कोई गिरे ना। भोजपुर मंदिर के बारे में बताता हूँ, ये 115 फीट ऊंचा है और 82 फुट का इसका जो चौड़ा है, और 13 से 15 फीट इसका जो है ऊंचाई है। और जो शिवलिंग है वो खुद 8 मीटर है, मतलब बहुत ऊंचाई है इसकी, 40 फीट के समथिंग बोलते हैं। भारत के सबसे ऊंचे शिवलिंग में से एक बोलते हैं। इसको बनवाया था राजा भोज, जो परमार वंश के राजा थे, तो उनने बनवाया था 1010 ईस्वी से 1043 के बीच में बनवाया था। उस टाइम थोड़ा अधूरा था, पूरा हो गया है, तो बहुत टाइम पहले पूरा हो गया था। तो भारत के मतलब सबसे ऊंचे शिवलिंगों में से एक आता है, और ये गुम्बद टाइप का बना हुआ है, बहुत ऊंचा है इसमें गाइस। देखो दिखाते हैं हम आपको, अभी आ ही गए हैं जिस सामने, चलते हैं। और ये यहाँ पे रायसेन जिले में स्थित है। रायसेन जिले के भोजपुर नाम का थोड़ा सा एरिया है, भोजपुर बोलते हैं, एरिया बोलते हैं, उसमें ये स्थित है, मध्य प्रदेश के ही, आपको पता ही होगा। ये है देखो जस्ट सामने हम भोजपुर मंदिर, ये पहाड़ पे है। आ गए, अब लेंगे प्रसाद, फिर चलेंगे। लिया है देखो, ये है टोकरी, जो हाँ ये दोनों लोगों ने लिया है प्रसाद। तो अब चलते हैं मंदिर। ये लिए डलिया, देखो गाइस ये प्रसाद छोड़ाने लगे थे गाइस। ये इनसे बचना पड़ता है गाइस। ये है सामने भोज मंदिर, और ये प्रसाद अभी इन लोगों से बचाया है। बहुत खतरनाक है, प्रसाद छुड़ाने लगे थे। सामने ये देखो बंदर ही बंदर गाइस, ये देखो गाइस, ये छुड़ा रहा है गाइस, ये छुड़ा रहा है।
भाई क्या गाइस पूरा प्रसाद, पूरे प्रसाद की धज्जी उड़ा दी भाई इसने। ठीक है चलो ठीक है, चल गया इधर ही। ओ भाई साहब गाइस पूरे प्रसाद की धज्जियां उड़ा दी हैं। ए नारियल नहीं, अब साइड में रख दो, रहने दो, साइड में चढ़ा देंगे। गाइस इन लोगों ने पोपट कर दिया, पोपट हो गया, इनने पूरा प्रसाद गिरा दिया। मेरा तो गया ही, साथ में आयुष का पूरा प्रसाद की धज्जियां उड़ा दी। सच में बहुत खतरा है, दोनों का प्रसाद छुड़ा लिया हम लोग का, दोनों का नुकसान हुआ। दिन दहाड़े लूट मार हो गई, तीसरी टोकरी ले ली गाइस। देखो नारियल बस बचा है गाइस, सब उड़ा लिया इन लोगों ने। भोजपुर मंदिर तो देखो बचाने ही पहले ही चढ़ गया। यहाँ के बंदरों ने भाई प्रसाद पहले ही चढ़वा दिया है। दोनों टोकरी ली थी हम लोगों ने, मैंने और आयुष ने, तो दोनों लोगों का प्रसाद उन्होंने बाहर ही छुड़ा लिया। और जितने लोग आ रहे हैं सबका प्रसाद छुड़ाते जा रहे हैं। मंदिर ये है, देखो अंदर शिवलिंग। अभी अंदर चलते हैं प्रसाद। तो ये है शिवलिंग सामने। टोकरी का गुलाब भी चला गया। कर रहा है पूजा, सब कर रहे हैं पूजा शिवलिंग। ये देखो कितना बड़ा मंदिर है, ये है भोजपुर मंदिर। बड़ा शिवलिंग है यहाँ पे, बहुत बड़ा मंदिर है गाइस। यहाँ पे मंदिर की फ्रंट साइड से यहाँ से जाएंगे। ये सही, बाय बाय। दे दो उसको खाई पूरा। बहुत नीचे ऐसे चल, कितना बड़ा है ये, आइस लगा रहा है मिट्टी का। चलो चलते हैं गाइस, अभी चलते हैं हम पीछे। गाइस हम मंदिर करने वाले मंदिर की परिक्रमा, ये शिवलिंग है, बहुत बड़ा है, जो मेरे से पीछे देख सकते हैं। इसका हाइट समथिंग 8 फीट के समथिंग है। इसकी जो हाइट है कम से कम 40 फीट के समथिंग बताते हैं। उसके लिए टोटल हाइट है 180 जो फीट बताते हैं। तो आओ ये है इसका बैक साइड से इसका जो चौड़ाई दिखाई देते हैं वो पूरा इसका आता है कितना, 82 फीट आता है गाइस, 82 फीट। और इसका जो चौड़ाई है 32 फीट आता है। गाइस पूरा बैक है, इतना बड़ा। गाइस ये है इतना ऊंचा शिवलिंग है। इधर नीचे हम लोग अभी देखो इधर नीचे हैं, और ये पूरा बहुत ऊंचा गुम्बद है। यहाँ से कितनी ऊंचाई है अभी हम इसे मेजर भी नहीं कर सकते। मैं वहाँ से पॉइंट से आपको दिखाऊंगा। हो चुके हैं, हमें करने हैं 5 राउंड, मतलब चक्कर परिक्रमा करनी है। तो इसको 10 ईस्वी में बनवाया था, जो परमार भोज राजा थे उन्होंने बनवाया था। और ये बहुत ऊंचा है सच में गाइस, बहुत भव्य है। मैंने देखा नहीं था, भोपाल में बहुत टाइम से हूँ बट अभी तक आया नहीं था। तो आज ऐसे ही रैंडमली मूड बना तो आ गया, तो आपको दिखाते हैं। गाइस सच में बहुत भव्य मंदिर है, मतलब बहुत बड़ा शिवलिंग है। भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग पता नहीं मुझे, बाकी भारत के सबसे बड़े शिवलिंगों में एक आता है जो राजा भोज ने बनवाया था। बट मस्त है गाइस, बहुत ऊंचाई पे भी है। कलाकारी पत्थरों की है, सीमेंट का बिल्कुल यूज नहीं है। पत्थर इस टाइप से पूरे फिक्स किए गए हैं जॉइंट से, सारे देखो पत्थर फिक्स किए गए हैं इस टाइप से, बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं वो बहुत सालों से। सबसे बड़ा शिवलिंग दर्शन हो गए हैं, बहुत लोग फोटो शूट कर रहे हैं, सब लोग बहुत बड़ा है। चलते हैं, फोटो शूट तो हो गया है, पीछे था शिवलिंग,
तो अब चलते हैं। फ़ोटो क्योंकि भीड़ भाड़ थी तो इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा फ़ोटोज़ वगैरह नहीं खींचे, ब्लॉग बन गए। नक्काशी देखो गाइस कितनी बढ़िया नक्काशी है यहाँ की। ये पूरा विशाल पत्थर का मंदिर है, सारे जॉइंट्स बहुत बढ़िया से जुड़े हुए हैं। ये आज से कम से कम 1000 वर्ष पूर्व पहले बना हुआ है। बताओ गाइस, अभी तक पूरा बढ़िया है, स्ट्रक्चर्ड है, कुछ भी नहीं हुआ है। और आजकल के ब्रिज बनते हैं इंजीनियर्स के द्वारा बनाए जाते हैं और कुछ ही सालों में टूट जाते हैं। और ये भाई साहब हमारे आयुष, जिनकी के पास हम आए हैं, इसी ने फ़ोन लगाया था। हालांकि मैं कहीं जाने का मन ही नहीं हो रहा 2-3 दिन से, ये ज़बरदस्ती पकड़ के ले आया। अंकित को मैं पकड़ के ले आया था, तो बढ़िया मज़ा आएगा इस बेहतरीन। चल रहा था हम सबका फ़ोटो शूट, तो फ़ोटो वोटो सबकी खिंच गई है। तो अब थोड़ा सा घूमेंगे। नक्काशी बहुत भव्य है यहाँ पे, मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई, बहुत पुराना भी हो गया है। लिखा हुआ है मंदिर के पूरे बारे में, यहाँ पे पत्थर पे लिखा हुआ है मंदिर के पूरे विवरण के बारे में, इस पत्थर पे लिखा हुआ है। और जो लोग अंधे होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि में लिखा हुआ है, छू छू के आप पढ़ सकते हैं पत्थर पे। अब सारा बतान पढ़ के सब क्लियर हुआ कि गूगल पे बहुत चीज़ें गलत बताई गई हैं। मैंने गूगल पे बगैर इसकी इन्फॉर्मेशन देखी थी, जबकि रियलिटी में जो 106 फीट चौड़ा लंबा बताया जा रहा है और 77 फीट चौड़ा बताया जा रहा है। और जो 17 फीट इसकी मतलब जो लंबाई चौड़ाई बताई जाएगी, ऊंचाई इसकी 106 फीट है। और इसको राजा भोज ने बनवाया था क्योंकि ये बहुत सालों से अधूरा पड़ा हुआ था। बताते हैं कि पांडवों ने इसे बनाया था और इसी नदी के किनारे जो माँ कुंती थी उनने कर्ण को छोड़ा था। तो ऐसा कुछ उसमें लिखा है पत्थर में, और बताया गया है कि जो कुंती थी उनका जो पहला पुत्र था, जो कर्ण था, जो शायद आप शूद्र पुत्र बोलते हैं, तो वो कुंती जी का पुत्र था। क्योंकि कुंती को एक वरदान था, ऋषि ने दिया था कि आप उसका यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने सूर्य भगवान के सामने मतलब समक्ष वो मंत्र का उच्चारण किया, तो सूर्य भगवान ने उनको एक पुत्र दिया था जिसका नाम कर्ण था। अब वो उनकी उम्र नहीं थी उस वक्त, तो उनने क्या कहा, तो उनने सोचा कि अब क्या करें, विवाह नहीं हुआ है, उनके पास पुत्र था, तो उनने जाके बेतवा नदी में उसको बहा दिया था। जो एक शूद्र एरिया में जाके वहाँ के शूद्र लोगों ने इसको उठा लिया, तो फिर वहाँ का वो राजा बना कर्ण। जब फिर उसके बाद जब इनका पांडु से विवाह हुआ तो उनके 5 मतलब जो पांडव हुए थे। तो जो कर्ण एक प्रकार से बोलते हैं तो कुंती का ही पुत्र था। तो यहाँ पे ऐसा कुछ बताया गया है। और यहाँ का जो 1010 ईस्वी से 1055 ईस्वी के मध्य कराया था राजा भोज ने इसका निर्माण। क्योंकि इसके जो मंदिर था ऊपर से खुला हुआ था क्योंकि एक शिवलिंग मतलब पत्थर टाइप का गिरा था इसके ऊपर, तो टूट के 2 भागों में हो गया था। तो ऊपर का जो भाग है वो स्टेनलेस स्टील एक छतरी टाइप से ढक दिया गया है। और पता नहीं कैसे इतने भारी स्तंभ और पत्थरों को इतने ऊपर ऊंचार पठार पे लाया गया और बनाया गया, ये भी अभी आज के टाइम पे एक सोचने वाली बात है। और क्योंकि उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड नहीं हुई थी जितनी आज के टाइम पे डेवलप्ड हो गई है। बड़े बड़े पत्थरों को क्रेन द्वारा लाया जाता है, बट यहाँ पे जो पत्थर बहुत बड़े बड़े पत्थर शिवलिंग्स बताए गए हैं। चारों ओर भगवान की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, भगवान श्री राम भगवान की लगी हुई हैं, जो नारायण भगवान की लगी हुई है, लक्ष्मी नारायण भगवान की, और मतलब पार्वती शिव जी की लगी हुई हैं। और ये बीच में सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग प्रकार से कह सकते हैं, उनमें से ये एक माना जाता है, बना हुआ है, जो 40 फीट के समथिंग इसकी लंबाई है। और इसका जो एरिया है वो मतलब 35 फुट के समथिंग 5x5 इंटू एरिया में है। तो इतना लंबा चौड़ा और ऊंचा शिवलिंग है। हालांकि कैमरे में आपको इतना क्लैरिटी से नहीं दिखाई देगा, ये बहुत ऊंचा शिवलिंग है, बहुत मतलब 10 फीट तो केवल ओनली शिवलिंग है, उसके नीचे है 10-20 फीट, यानी कि टोटल अपन माने तो 40 फीट ऊंचा है। और जो इसको लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। और जो चबूतरा है वो 106 फीट के समथिंग बताया जाता है, जो टोटल इसकी हाइट है। उसके बाद चौड़ाई कम से कम है 80 फीट के समथिंग, 72 फीट वैसे बताते हैं। और 17 से 20 फीट के समथिंग इसकी ऊंचाई है, जो कि ओनली चबूतरे की। तो इतना ये है। और मंदिर का कुछ इस तरह से व्यू। अब हम चल, जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, क्योंकि इतिहास के बारे में आप जब भी जानने बैठेंगे तो कोई भी चीज़ एक्यूरेट नहीं मिलती है, ऊंच नीच चलती रहती है। क्योंकि जब तक इतिहास जो है ना वो हमारा एक्यूरेट नहीं है, वो हर जितने भी आप लोगों से मिलेंगे वो थोड़ा बहुत डिफरेंट बताते रहते हैं। क्योंकि बातें यदि एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र होती हैं तो वो चेंज हो जाती हैं। तो ऐसे ही इतिहास का है, इतिहास का क्लियर नहीं है। बाकी यहाँ पे जो बताया गया है वो मैंने आपको बताया है। बाकी गूगल वगैरह पे बहुत सी चीज़ें गलत मिल जाती हैं, सही भी मिल जाती हैं। मैंने प्रयास किया सच जानने का, बट जो मुझे सच मिला मैंने वो आपको बताया है। बाकी इसमें भी कुछ गलत या सही हो सकता है। ने हम लोगों को टोकरी भर के दी थी, लेकिन वो मंदिर तक पहुंच ही नहीं पाई, उससे पहले ही खाली हो गई। बंदरों ने छुड़ा के खाली कर दी। अब खाली टोकरी वापस लाए हैं, प्रसाद भगवान को चढ़िएगा समझो पहले ही। बसेस वगैरह चलती नहीं, तो टैक्सी में तो बैठ गए हैं। अब जाएंगे 11 मील फिर से।
टैक्सी वाले भैया इतना मजा आ रहा है यार। अमीन आ चुके हैं, अब यहाँ से पकड़ेंगे चेतक के लिए, फिर बस चेतक से फिर जाएंगे अशोका गार्डन। चुके हैं, अब यहाँ से पकड़ेंगे टैक्सी और जल्दी से जाएंगे अशोका गार्डन। तो गाइस चेतक के बाद फिर हम लोग आ गए थे मतलब अशोका गार्डन। अशोका गार्डन आने के बाद फिर हम आ गए थे रूम पे। अब रूम पे बचा है एडिटिंग का काम, तो थोड़ी देर में करूँगा मैं एडिटिंग। और ब्लॉग की एंडिंग कर नहीं पाया था तो फिर से वीडियो बनाना पड़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये वाला ब्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि आप महादेव के भक्त हैं तो प्लीज़ कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और ब्लॉग कैसा लगा और ब्लॉग का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा और ब्लॉग में क्या इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, ये सब कमेंट में आप ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।